दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय मेहरा क्रिएशंस वीएमडी स्टूडियोज़ में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं दादू बाबू की कहानियाँ। एक गांव में चंदू नामक एक युवक रहा करता था। वो स्वभाव से बड़ा दयालु और परोपकारी था। उसके गांव और आसपास के गांव में उस साल सूखा पड़ा था। गांव से कोसों दूर एक कुएं में थोड़ा पानी था, जिससे गांव वाले पानी भरकर लाया करते थे। एक दिन चंदू जब पानी मटकी में भरकर घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्यास से बेहाल था, परंतु कोई भी उसे थोड़ा सा भी पानी नहीं दे रहा था। ऐसे में चंदू ने उसे अपनी मटकी से पानी पिलाया। वो बूढ़ा सारा पानी पी गया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मुझ प्यासे को पानी पिलाया। तुम बहुत दयालु हो, पर कभी भी जीवन में लालची मत बनना। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। चंदू की मटकी खाली हो चुकी थी, पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि चंदू की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा कुएं पे जाकर पानी भरकर ला सके। सो वो घर चला गया। घर जाकर जैसे ही उसने मटकी जमीन पे रखी तो मटकी से आई पानी के छलछलाने की आवाज से वो चौंक गया। मटकी पूरी की पूरी पानी से भरी थी। चंदू समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने पानी को मटकी से दूसरे बर्तन में खाली किया तो मटकी वापस पानी से लबालब भर गई। चंदू गांव वालों को भी अपनी मटकी से पानी देने लगा। गांव वालों की पानी की समस्या अब हल हो गई थी। साथ ही जो भी उस पानी को पीता वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाता। आसपास के गांव के लोग भी चंदू के पास पानी लेने आ जाते। कुछ एक उसे पैसे देने की कोशिश करते तो चंदू साफ मना कर देता। अरे ले लो चंदू भैया, काहे मना करते हो? नहीं नहीं भाई, ये सब मैं किसी लालच में नहीं बल्कि परोपकार की भावना से करता हूँ। मुझे पैसे नहीं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। वाह वाह चंदू भैया, बड़े उच्च विचार हैं तुम्हारे। ईश्वर तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे। अच्छा चलता हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। ऐसे ही चलता रहा। लोग चंदू के गुणगान करते नहीं थकते थे। चंदू का एक मित्र था जो उसे अक्सर मटकी के पानी से धन कमाने की सलाह दिया करता था। चंदू उसे अनसुना तो कर देता, पर कभी कभी सोचने लगता कि यदि वो थोड़ा धन कमा भी लेता है तो क्या बुराई है, कम से कम गरीबी तो दूर होगी। पूरे राज्य में चंदू की चमत्कारी मटकी की बात फैलती चली गई, जो राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने जब ये सुना कि उस चमत्कारी मटकी के पानी से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं तो उसने सोचा कि क्यों ना उस मटकी से धन अर्जित किया जाए। दरअसल वो राजा बड़ा लालची था और सिर्फ अपने खजाने को ही बढ़ाने के उपाय सोचा करता था। राजा ने चंदू को चमत्कारी मटकी के साथ बुला भेजा। हमने सुना है कि तुम्हारी मटकी चमत्कारी है। इसके पानी से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं और इसका पानी भी कभी खत्म नहीं होता। क्या ये सत्य है? निस्संदेह सत्य है महाराज। ये मटकी हम लेना चाहते हैं चंदू। तुम जो चाहे इसका मोल ले सकते हो। बोलो, कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहते हो तुम इस मटकी के बदले? ये सुनकर चंदू के मन पर लालच ने अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। चंदू को चुप देख महाराज बोले, अच्छा, हम तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं इसके लिए, ठीक है? ये सुनकर चंदू सोचने लगा कि 500 स्वर्ण मुद्राओं से तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। चंदू को सोच में देख महाराज फिर से बोले, शायद 500 कम लग रहे हैं तुम्हें। चलो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ।
ये सुनकर चंदू की आंखों में चमक आ गई। 1000 स्वर्ण मुद्राओं से तो वो एक अच्छा कारोबार भी कर सकता है। ये सोचते हुए चंदू के कानों में अब की बार महाराज का थोड़ा क्रोधित स्वर पड़ा। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हो चंदू। चलो हम तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, पर इससे अधिक नहीं। हमें तुरंत जवाब चाहिए। ये तो आपकी कृपा है महाराज कि आपने मुझे इस लायक समझा, वरना मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। आप महान हैं महाराज, आप महान हैं। अपनी प्रशंसा सुन राजा खुश हो गया। तुरंत उसने 2000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली चंदू को दी। चंदू दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था। उसका जीवन अब सुख चैन से बीतने वाला था। चंदू, ये मटकी अब हमारी हुई। हम कुछ दिनों से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। हम पानी पीकर देखते हैं कि ये कितनी प्रभावी है। इसी बहाने इस चमत्कारी मटकी की जांच भी हो जाएगी। राजा ने गटागट मटकी का सारा पानी पी लिया, परंतु उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। उसकी पीठ का दर्द ज्यों का त्यों था। ना ही दर्द दूर हुआ और ना ही मटकी में पानी वापस आया। ये देखकर राजा गुस्से से भर उठा। ना तो हमारा कष्ट दूर हुआ है और ना ही मटकी में पानी वापस आया है। तुमने हमें मूर्ख बनाने की चेष्टा की है चंदू। इसके लिए हम तुम्हें कारावास की सजा देते हैं। ले जाओ इसे। राजा ने खाली मटकी जमीन पर मारकर फोड़ दी। चंदू गिड़गिड़ाता रहा, परंतु राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में बंद कर दिया गया। उससे उसके धन की पोटली भी छीन ली गई। कारागार में बंद चंदू के दिमाग में उस बूढ़े बाबा की बात गूंज रही थी। तुम बहुत दयालु हो, पर कभी भी जीवन में लालची मत बनना। और इस तरह से बाबू, बेचारे चंदू को ना माया मिली ना राम। अब बताओ बाबू, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही दादू कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ठीक कहा ना दादू? हाँ बाबू। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगले हफ्ते मिलता हूँ दादू बाबू की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।